हाय, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही सब लोगों को मेरी? एक बार प्लीज़ आप लोग कंफर्म कीजिए। हाँ सर। वॉइस आ रही है आवाज। ओके, मैंने भी अपना स्क्रीन शेयर किया, एक बार आप लोग प्लीज़ कंफर्म कीजिए। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सब लोगों को? यस सर। ठीक है, सर हो रहा है। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अभी हमारा क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 14 चल रहा है, और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख लिया है। अभी हम लोगों का ये 2 दिन और लेक्चर होगा, आज और कल। आज हम सीखने वाले हैं हार्मोनिक पैटर्न्स। हार्मोनिक पैटर्न्स में हमारा जो पैटर्न बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हमारा इस बैच का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद ये क्रैश कोर्स हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में हमने क्या सीखा है, टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, और टेक्निकल एनालिसिस में हमने पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है वो भी सीख लिया। ट्रेंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं वो भी सीखा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, सप्लाई एंड डिमांड सीखा, कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सीखा, फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन सीखा, एडवांस कैंडलस्टिक्स उसके टाइप्स को सीखा, चार्ट पैटर्न उसके टाइप्स, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। अगर आप लोगों ने इसके लेक्चर्स नहीं देखे तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, फिबोनाची में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। हार्मोनिक ट्रेडिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्जैक्टली हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है। इसमें टोटल 7 पैटर्न्स बताया था, बैट, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई, शार्क, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने कौन कौन सा पैटर्न सीख लिया है, हमने बैट ऑलरेडी सीख लिया है, हमने गाटली ऑलरेडी सीख लिया है, साइफर सीख लिया है, क्रैब सीख लिया है। कल के लेक्चर में हमने डीप क्रैब भी सीख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बटरफ्लाई पैटर्न सीखने वाले हैं। ये बटरफ्लाई पैटर्न क्या होता है और ये बटरफ्लाई पैटर्न किस तरीके से काम करता है, इसके क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों का होगा स्टार्ट शार्क पैटर्न, फिर सीखेंगे कल के लेक्चर में शार्क पैटर्न, और ये बैच हमारा हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। तो अभी मैं आप लोगों को डायरेक्टली बटरफ्लाई पैटर्न सिखा देता हूँ। बटरफ्लाई पैटर्न के जो रूल्स हैं वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, उसको एक बार आप लोग अच्छे से देखना, समझना चीज़ों को, फिर जाकर आप लोगों को सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा रूल्स क्या है बटरफ्लाई पैटर्न का, एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं। बट बटरफ्लाई पैटर्न को स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे एक चीज़ क्लियर कर दो आप लोग, कि अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें बताया ये सब लोगों को क्लियर है, यस और नो? एक बार आप लोग प्लीज़ कंफर्म करो, देन मैं आपको आगे की चीज़ें यस बताता सर। हूँ। यस सर। ठीक है, अब देखो अभी हमें क्या सीखना है, बटरफ्लाई पैटर्न। तो बटरफ्लाई पैटर्न को सीखने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, बटरफ्लाई पैटर्न के रूल को समझेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये बटरफ्लाई पैटर्न का रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक्स से आपका एक इम्पल्स लेग होना चाहिए, ए बी क्या होना चाहिए, ए बी आपका है 78% होना चाहिए एक्स ए का। फिर बी सी क्या होना चाहिए, मिनिमम आपका होना चाहिए 38, मैक्सिमम होना चाहिए 88। सी डी क्या होना चाहिए 1.27 होना चाहिए एक्से का रिट्रेसमेंट, ठीक है। और सी डी यहाँ पे 1.618 होना चाहिए ए बी का एक्सटेंशन। अब ये सब क्या है, किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं भी आपको यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों को बस करना ही क्या, ये मान लो हमारा चार्ट है, अब इसमें ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और कैसे ये एग्जैक्टली वर्क करता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। अगर आप मान लो इसको अच्छे से समझते नहीं हो तो फिर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो ये मान लो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक इम्पल्स लेग। अब मान लेते हैं कि ये हमारा इम्पल्स लेग है, कौन सा, ये हमारा है इम्पल्स लेग, ओके। ये हमने ढूंढ लिया कि ये हमारा इम्पल्स लेग कंप्लीट है। अब इम्पल्स लेग का हम नाम क्या देंगे, हम नाम देंगे एक्स का पॉइंट, ठीक है। और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ए का पॉइंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स से इम्पल्स लेग है। जब हमारा इम्पल्स लेग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारे पास ए बी होना चाहिए, ए बी कितना होना चाहिए 78% होना चाहिए एक्स ए का, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, मैं आप लोगों को हमेशा बोला हूँ, ऑलवेज अभी भी बोल रहा हूँ,
आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई प्री डिफाइंड फिक्स्ड नहीं है कि आपको इसी टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। मैं आपको वीकली का भी एग्जांपल दिखाया हूँ, मैं आपको आवरली का भी एग्जांपल दिखाया हूँ, अभी मैं आपको मंथली का भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझना। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था, एक्स का पॉइंट था, और ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ए का पॉइंट था। जब हमारा एक्स से कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारा बनेगा ए बी, ठीक है। अब ये जो हमारा ए बी पॉइंट है ये कितना होना चाहिए, 78% होना चाहिए, ठीक है, ये 78। अब यहाँ पे देखोगे तो ये एक्जैक्टली मार्केट 0.78 के लेवल को टच किया है, और इसको टच करने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एक्स से ये हमारा है, ये हमारा ए बी है, और ये हमारा बी सी है। तो जब अभी हमारा बी सी क्या होना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, बट उससे पहले हमारा क्या है, ये हमारा एक्स ए है, ये हमारा ए बी है, ओके। और ए बी हमारा कितना होना चाहिए वो मैं अभी आप लोगों को जस्ट यहाँ पे रूल में दिखाया, ए बी हमारा 78% होना चाहिए। अब हम बी सी की बात करते हैं, ठीक है। बी सी कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए, किसका, ए बी का। तो अभी हमने यहाँ पे देखा ये हमारा एक्स ए है, ये हमारा ए बी है। अब ए बी का रिट्रेसमेंट नीचे की साइड जो होगा वो होगा हमारा बी सी, वो होना ही कितना चाहिए, वो होना चाहिए मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88। तो हम एक काम करेंगे, बी सी से ऊपर में एक बार फिबोनाची लगाकर चेक करेंगे कि ये कितने परसेंट से रिट्रेस हो रहा है। जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो देखेंगे ये एक्जैक्टली 78 के थोड़ा सा ऊपर से, या 78 को टच करके ये क्या हो रहा है, ऊपर की साइड रिट्रेस हो रहा है। और रूल में क्या बोलते हैं, मिनिमम 38 मैक्सिमम 88, और ये हो रहा है कितने, 78, मतलब 88 का ये वाला लेवल है, 88 के ऊपर से रिवर्स हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल परफेक्ट है। तो एक्स से हमारा सही है, ए बी भी हमारा सही है, ये हमारा बी सी भी सही है। बी सी के बाद अब हमारा होगा क्या, सी डी। अभी हम देखेंगे सी डी कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। जब आप यहाँ पे देखोगे तो सी डी हमारा यहाँ पे बोलते हैं 1.27 होना चाहिए एक्स ए का रिट्रेसमेंट, ठीक है। 1.27 होना चाहिए किसका, एक्स ए का रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्स से हमारा कौन सा है, ये हमारा एक्स ए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम मार्क भी कर सकते हैं, इस लेवल को आप यहाँ पे मार्क भी कर सकते हो। अगर मार्क नहीं भी कर रहे हो तो आपके दिमाग में तो दिख रहा है कि ये आपका हाई है और ये आपका लो है, तो ये हमारा एक्स ए है। अब इसका क्या हुआ, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, 1.27 होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे से ऊपर से नीचे, मतलब एक्स में फिबोनाची लगाऊंगा, और ये इसका जो रिवर्सल पॉइंट आना चाहिए वो आना चाहिए कितना, 1.27। अब जहाँ पे 1.27 आ रहा है, देखो 1.27 आना चाहिए एक्स का रिट्रेसमेंट, एक्जैक्टली जहाँ पे 1.27 आ रहा है वहाँ से हमारा मार्केट रिवर्स करेगा, और यहीं पे हमारा पी आर जेड जोन भी बनेगा। तो ये हमारा किस तरीके से काम करता है ये अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें हम ट्रेंड बेस्ड फिक्स ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्जैक्टली किस तरीके से काम करता है। अगर मैं इसको भी यूज़ करूँ तो ये भी एक्जैक्टली उसी जगह पे आता है। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, बट आप यहाँ पे इसको ध्यान से समझना। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे बस इसको मैनुअल लगा लगा कर चेक किया कि हाँ सारी चीज़ें जो मेरे रूल्स है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे टूल को ले सकता हूँ, और टूल को लेने के बाद डायरेक्ट फिबोनाची लगा दूंगा। ये हमारा क्या था, ये हमारा एक हाई पॉइंट था, मैं इसको हाई कंसिडर कर रहा हूँ। जो हमारा लो पॉइंट था हम उसको यहाँ पे लो कंसिडर कर रहे हैं। और उसके बाद ये हमारा क्या, ए बी हमारा कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.78, तो ये एक्जैक्टली हमारा ए बी अकॉर्डिंग टू रूल सही है। बी सी कितना होना चाहिए, बी सी हमारा मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए, ये 0.78 है, तो ये भी हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू रूल परफेक्ट है। अब सी डी हमारा कितना होना चाहिए, सी डी हमारा होना चाहिए मिनिमम 1.27। अब ये एक्जैक्टली 1.27 जहाँ पे आ रहा है 1.27 मैंने वहाँ पे रख दिया। अब जहाँ पे 1.27 आया वहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा, और यहाँ पे हमारा कौन सा जोन बनेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा पी आर जेड जोन। और इसी पी आर जेड जोन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ से मार्केट क्या करता है, रिवर्स करता है। तो मैं यहाँ से पी आर जेड जोन बना देता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू रूल सारे लेवल्स को लगा लगा कर चेक किया कि हाँ मार्केट रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। और ये मैंने कब किया, ये मैंने किया वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया, ठीक है, मतलब चार्ट को लगाया, सारे लेवल्स को मैंने लगा लगा कर चेक किया, सारे लेवल्स को मार्केट प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे ये क्या है, यहीं तक था, मतलब 1.27 एक्स का रिट्रेसमेंट, इतना भी अगर आप सीख जाते हो तो आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप एक्सटेंशन भी यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सी डी का आप एक्सटेंशन भी लगा सकते हो। मतलब ए बी में आप अगर एक्सटेंशन निकालोगे तो सी डी जो आना चाहिए वो 1.618 आना चाहिए। तो ए बी का एक्सटेंशन कितना होना चाहिए, 1.618 होना चाहिए, जो कि हमारा सी डी का लेवल आएगा, ठीक है। तो अगर सी डी आपको फाइंड आउट करना है तो आप ए बी में एक्सटेंशन भी लगा सकते हो, और जैसे आप ए बी में एक्सटेंशन लगाओगे वो आपका लेवल कितना निकल के आना चाहिए, वो निकल के आना चाहिए 1.618। तो आप भी क्या करोगे, ए बी में एक्सटेंशन को यूज़ करोगे, तो ये आपका ए का पॉइंट है, ये आपका बी का पॉइंट है, और ट्रेंड बेस्ड फीव एक्सटेंशन ये होता है।
अब इसको लगाने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था, बॉटम से जो भी लेवल में बोला गया वहाँ तक इसको ड्रैग करके ले जाना। मैं ए से बी तक ले गया और इसको वापस ड्रैग करके कहाँ तक लाना है, इसके लो तक, जहाँ से हमने इसको ए से स्टार्ट किया था। अब जैसे मैं इसको लो तक लाऊंगा तो आपको देखिएगा इसमें 1.618 का लेवल, 1.618 के अलावा भी इसमें जो फालतू के लेवल्स दिख रहे हैं उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो 1.618 का लेवल आपको दिख रहा है। मैंने क्या किया, इस इम्पल्स में एक्सटेंशन को लगाया है, तो अब जब इसका एक्सटेंशन निकला तो ये हमारा आया है 1.618 का लेवल। और ये कहाँ पर आया, ये एग्जैक्टली इस जगह पे आया। तो ये 1.618 का लेवल जहाँ पे आ रहा वहाँ पे एग्जैक्टली एक्स ए का रिट्रेसमेंट भी आ रहा, जो कि क्या है 1.27 का लेवल है। तो यहाँ पे दोनों लेवल्स ऑलवेज मैच कर जाएंगे, ये हमेशा सेम होगा एज इट इज़। क्यों सेम होगा, क्योंकि ए बी हमारा 78 है। अब हम ए बी का लेवल अगर 78 है तो मतलब क्या हुआ, इसका डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। तो इसमें जहाँ पे 1.27 होगा वहीं पे हमारा 1.618 होगा। तो आप दोनों में कोई एक भी यूज़ कर लो, आपकी मर्जी है। दोनों में आप कोई भी यूज़ करोगे, दोनों हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, ए बी का एक्सटेंशन लगा दो या एक्स ए का डायरेक्ट रिट्रेसमेंट लगा दो, ईजी रहेगा। एक्स ए का आप रिट्रेसमेंट लगाओ, क्योंकि वो इसमें जो रूल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे काम कर जाएगा। तो पी आर जेड जोन के अंदर मार्केट एंटर कर गया। ठीक है, अब इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे मार्केट पी आर जेड जोन के अंदर एंटर किया तो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, वहाँ से हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। तो हमारा रिवर्सल ट्रेड कहाँ पे बनेगा, पॉइंट डी पे। ये रहा हमारा पॉइंट डी। ठीक है, पॉइंट डी पे हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस डी के ऊपर होगा। अब फर्स्ट टारगेट है पॉइंट बी, सेकंड टारगेट है पॉइंट सी, थर्ड टारगेट है पॉइंट ए। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो टारगेट है पॉइंट बी, हम उसको मार्क कर देंगे। तो ये हमारा पॉइंट बी है, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा है फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये हमारा फर्स्ट टारगेट पॉइंट। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट अप्रोक्सीमेटली हमारे फर्स्ट टारगेट को टच कर दिया है इस रेड कैंडल में। ठीक है, जो कि हमारा लो बना है 70 का और हमारा फर्स्ट टारगेट था 69 का। तो एक पॉइंट से वो अभी भी रह गया, तो वो भी आने वाले टाइम में मार्केट उसको टच कर देगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेकेंड टारगेट। अब ये स्टॉक्स है, मे भी इतना नीचे तक नहीं आएगा, बट अकॉर्डिंग टू रूल जो हमारा टारगेट है वो इसी तरीके से काउंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेकेंड टारगेट। बट जब आप इसको अदर जगह पे यूज़ करोगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम मिलेंगे, बट स्टॉक्स इतना नीचे चांसेस कम है कि आए। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, बट मिनिमम ये आपको फर्स्ट टारगेट तो देगा ही देगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 100 से इसकी सेलिंग स्टार्ट हुई है और सेलिंग करते करते यहाँ पे आपको प्रॉपर 30 पॉइंट यहाँ पे मिला है। तो ये स्टॉक्स है, आप ऐसे ही इसको किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हो। आपको मैं वैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है, क्या इसके रूल्स होते हैं, कैसे हमें इसको ड्रॉ करना होता है, कहाँ पे इसका पी आर जेड बनता है, कहाँ पे इसका टारगेट बनता है। आप इसको यूज़ कहीं पे भी कर सकते हो। आप इसको इंडेक्स में यूज़ करो, आप इसको करेंसी मार्केट में यूज़ करो, आप इसको कमोडिटी मार्केट में यूज़ करो, आप इसको फॉरेक्स मार्केट में यूज़ करो। ये आपका चॉइस है कि आपको कहाँ पे इसको यूज़ करना है। बट इसके जो मैंने आपको रूल्स बताए वो रूल्स का आप स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, ये इसके रूल्स हैं, आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस करने में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक्स से आपका इम्पल्स लेग होगा, ए बी आपका 78 ऑफ एक्स से होगा, बी सी मिनिमम 38 मैक्सिमम 88 होना चाहिए, सी डी 1.27 होना चाहिए एक्स ए का, और सी डी 1.618 ए बी का एक्सटेंशन भी हो सकता है। उसके बाद एंट्री आपको डी पे करना है, स्टॉप लॉस डी के ऊपर नीचे करना है, टारगेट पॉइंट बी होगा, पॉइंट सी होगा और पॉइंट ए होगा। ये आपका पूरा बटरफ्लाई पैटर्न है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से प्रॉपर तरीके से समझाया भी है। ठीक है, आई होप अभी आपको ये पैटर्न बटरफ्लाई पैटर्न समझ में आ गया होगा। बटरफ्लाई पैटर्न के बाद अगला जो हमारा पैटर्न है वो है शार्क पैटर्न। शार्क पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है बाकी के सारे पैटर्न्स के कंपैरिजन में। इसके थोड़े अलग रूल्स है, इसके अलग लगाने का तरीका होता है, इसकी अलग एक्यूरेसी होती है। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम शार्क पैटर्न सीखेंगे तब। अभी हम बटरफ्लाई पैटर्न थे, बटरफ्लाई पैटर्न हमने यहाँ पे सीख लिया कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग मुझे कंफर्म कर दो कि सब लोगों को ये बटरफ्लाई पैटर्न समझ में आया, इसमें किसी का कोई डाउट। सर मेरे को एक डाउट है। अभी डी पॉइंट का पीआरजेड मिल गया, उधर में एंट्री कर सकता है, वो नेक्स्ट कैंडल है एसएल एंड करके फिर टारगेट हिट होता है, वो टाइम का क्या कैसा हैंडल करेगा? वो एंट्री करेगा, नहीं तो वो नेक्स्ट कैंडल वो स्टॉप लॉस एंड करके फिर टारगेट हिट होता है, विक जाके एसएल एंड करके फिर नीचे आता है, आपको वो टाइम के क्या करेगा? ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलता हूँ। मैं हमेशा यहाँ पे क्या बनाता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ पी आर जेड। पी आर जेड का मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। तो आपको यहाँ पे एक जोन बनाना है।
अब अगर ये आपका रिवर्सल हाँ। पॉइंट है तो आपको जो जोन है आपको इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाना है, इसके ऊपर। तो कम से कम आप यहाँ पे एग्जैक्ट अगर यहाँ पे बाई के तो इसके एक पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लगाना, वो तो आपका हमेशा स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो जो जो जोन बना रहा हूँ ना, इसका रीज़न ये है कि आप जोन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस डालो। अब अगर आप इसको 100 रुपीज़ पे सेल कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 105 पे होगा, ताकि आप 5 पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे लेकर चलो। ठीक है, तो जोन के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और मार्केट हमेशा आपका स्टॉप लॉस हिट करके नीचे नहीं जाएगा। ये अगर आप हार्मोनिक पे ट्रेड कर रहे हो तो, बाकी अगर कोई और स्ट्रेटेजी पे कर रहे हो उसका मुझे नहीं पता, बट अगर आप हार्मोनिक पे ट्रेड कर रहे हो तो मैक्सिमम टाइम वो आपको टारगेट देगा, क्योंकि हार्मोनिक में क्या होता है, वो ऐसी जगह पे एंट्री ही करवाता है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों की स्टॉप लॉस हिट होती है। तो जब आप इसमें एक्चुअल में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, लाइव ट्रेड करोगे इस पे, इस लॉजिक पे, तब जाकर आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का भी बटरफ्लाई पैटर्न में? किन्हीं का कोई डाउट, यस और नो? अगर नहीं है तो फिर आप नो भी बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि फिर चुप रह के या आप लोग बताओ कि मुझे कोई डाउट नहीं है। अभी 7 पैटर्न का कितना पैटर्न का एक्सटेंशन लगा चाहिए? पूरा 7 पैटर्न की एक्सटेंशन चाहिए। शार्क पैटर्न पे कोई एक्सटेंशन यूज़ नहीं होता, और जब हम शार्क पैटर्न स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको शार्क पैटर्न के बारे में बता दूंगा कि एग्जैक्टली उसको कैसे लगाते हैं, क्या ठीक है, उसके ठीक है। यूज़ होते हैं। उसके लिए आपको कल तक का वेट ठीक करना है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन सा पैटर्न का एक्सटेंशन डालता है, कौन सा पैटर्न का नहीं डालता है, वो बताओ सर मेरे को। बटरफ्लाई पैटर्न में ये एक्सटेंशन लगता है और साइफर पैटर्न में एक्सटेंशन लगता है। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया पास्ट के वीडियोस में, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ओके। इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का? सर स्टॉक में ये थोड़ा डिले काम करेगा ना, यही ना, जैसे सर अभी आईडीएफसी वाला वो तो आ रहा है 100 से 30 पॉइंट का है, मतलब क्या वो सेकंड टारगेट करेगा या फिर वहां से रिवर्स जो फिर कर सकता है ऊपर की तरफ? रिवर्स भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि सेकंड कर टारगेट भी जा सकता है, क्योंकि स्टॉक्स इतना बहुत कम चांसेस होते हैं कि स्टॉक्स इतना गिरते हैं, तो वो आपका फर्स्ट हाँ टारगेट वही भी दे देख दिया तो काफ़ी है। हाँ सर, उसमें कुछ तो मिल जाता है, फर्स्ट टारगेट तो चला जाता है, उसके बाद फिर आईडीएफसी सर आईडीएफसी स्टॉक में अभी न्यूज है, वो आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी जो लिमिटेड है ना, दोनों का मर्जर हो रहा है। मेरे को नहीं लगता और कि उधर रिवर्स ही करेगा। वही हाँ वही करने था, हम भी वही देख रहे थे, स्टॉक्स में आता है स्टॉक्स में मैक्सिमम टाइम यही होगा। वो आपको अगर हाँ। अपोजिट साइड का ट्रेड मिल रहा है तो जो भी आपको छोटा मोटा टारगेट मिल रहा है वहां से निकल जाओ, नहीं तो वो रिवर्स हो जाएगा। हाँ। ऐसे एक और हाँ। बटरफ्लाई पैटर्न बना था एक और स्टॉक्स में, उसमें वो फेल हुआ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट उसमें वो बटरफ्लाई पैटर्न बना था रिवर्सल, बट वहां से मार्केट रिवर्स ही नहीं किया, वो सीधा ऊपर निकल गया। वो लगता है सर अशोक लेलैंड वाला था सर। नहीं सर, वो बलरामपुर चीनी था सर, बलरामपुर चीनी है सर। सही बोल रहे हो, एकदम उसमें परफेक्ट। न्यूज था महाराष्ट्र में वो शुगर का कुछ ये है, ठीक है, उसके लिए शूट हो गया। हाँ सही बोल रहे हो, वही स्टॉक्स था, उसमें भी मैंने देखा था कि बटरफ्लाई पैटर्न बना है, बट उसमें क्या हुआ कि वो रिवर्स नहीं हुआ, वो डायरेक्ट चलता ही रह गया। तो स्टॉक्स में अगर आपको रिवर्सल ट्रेड मिल रहा है तो वो वहाँ से ज़रूरी है कि मैक्सिमम में तो आपको थोड़ा पॉइंट दे देगा, बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा देगा। हाँ इंडेक्स में मिल जाता है, इंडेक्स में कि ठीक मिलता है। हाँ इंडेक्स में आपको प्रॉपर मिलेगा, इंडेक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निफ्टी बैंक निफ्टी या अदर कोई मार्केट में लगाओ वहाँ से काम हो जाएगा। हाँ करेक्ट सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का बटरफ्लाई पैटर्न से रिलेटेड किन्हीं का कोई डाउट, यस और नो? अब इसके अलावा शार्क पैटर्न बचा, वो मैं आप लोगों को कल क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, देन ये बैच हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब अगर आपकी कोई डाउट नहीं है देन हम आज के सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को लगाने आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों को इससे पहले मैंने काफ़ी सारे पैटर्न्स ऑलरेडी सिखा दिया, रूल्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया हूँ। तो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई बेनिफिट नहीं है। तो लेक्चर लेना, चीज़ें समझाने का बस रीज़न है कि एटलीस्ट आप इतना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद स्क्रीनशॉट करो और ग्रुप में भेजो, तभी समझ में आए कि हाँ आप सही लगा रहे हो या गलत लगा रहे हो। कल मैंने सब लोगों को बोला भेजने के लिए, ग्रुप में किसी ने भेजा ही नहीं, तो फिर फ़ायदा ही नहीं बनता ना क्लास लेने का या चीज़ें बताने का। तो एटलीस्ट अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल वापस से, और कल हम लोग लास्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे, फिर इस बैच को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। ओके थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।